हेलो, जय श्री राम दोस्तों। ये मेहंदी की वीडियो है और मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर की है, तो आज मैं अपनी वाली रील में भी इसको ऐड कर दूँगी। ये एक यादगिरी है कि जब 2025 की करवा चौथ थी उस वक्त हम लोग कैसे दिखाई देते थे। ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर सेव हो जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज है करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक बधाई। और देखिए, सुबह पूजा तो हमने कर ली थी और मतलब वैसी पूजा जो अपनी डेली की पूजा होती है वो करी थी और नहा धो करके। और देखिए, मेरा सूट अभी रेडी हो गया है जस्ट, क्योंकि साड़ी मुझसे बनती ही नहीं जा रही। हमारा अपना सूट से तैयार करवा लिया देखिए, और टेलर ने बिल्कुल अभी भेजा है। मतलब मैं बहुत देर से इंतजार कर दी तो मेरा सूट आएगा, कब मैं अच्छे से रेडी होंगी। तो चलिए, अभी मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। कपड़े वपड़े तो सब पहन लिए। देखिए मेहंदी का कलर भी कितना डार्क आया है, अच्छे से, बहुत सुंदर। तो चलिए, और और अब फटाफट हो जाते हैं रेडी। और जल्दी से अभी देखिए, मैंने अपने पूजा का भी सामान सब निकाल के रखा है और मम्मी का सूट वगैरह निकाल दिया है। ये देखिए, मम्मी का सूट भी निकाल दिया और मम्मी भी तैयार हो चुकी है। मम्मी पापा के लिए रोटियां सेक रही है और फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बस फिर अब लोग अपना यहाँ पे पूजा का सामान लगाएंगे और कहानी कहेंगे दोनों सास बहू। और चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज मैं सुबह से ब्लॉग सोच रही थी अच्छे से बनाना, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह रेडी नहीं हुए थे तो कैसे बनाती। आवाज़ भी देखिए कैसे आ रही है, अजीब सी आ रही है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों, ये है फाइनल लुक मेरा सूट का। मेरा दुपट्टा ये है फाइनल लुक। सूट में ये फायदा है कि अभी पहन लो नया नया, फिर अपने घर में पहन लो। साड़ी पहननी तो जाती नहीं। तो दोस्तों, हम अपनी पूजा कर रहे थे और हमारे यहाँ ना हल्दी से टीका लगाया जाता है और 5 उंगली के निशान यानी पूरे हाथ के निशान अपनी करवा चौथ माता के जो फोटो है उस पर लगाए जाते हैं और 5 निशान लगाए जाते हैं, 2 नीचे पैरों में, 2 हाथों पे और 1 सिर पर। तो ये 5 निशान मैं लगा रही थी और उसके बाद हमने अपने आप को भी हल्दी से ही टीका किया। हल्दी शुभ मानी जाती है पूजा के दौरान और इसलिए मम्मी को लगाया। उसके बाद हमने अपने लोटे पर जो है ना सती का निशान बनाया। स्वास्तिक का निशान बनाना भी शुभ माना जाता है इसलिए। और हमारे यहाँ गेहूँ पर करवा रखते हैं, मतलब करवा नहीं रखते हैं, करवे को तो आप धरती पर भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा गेहूँ पर रख दिया क्योंकि मुझे धरती में रखना अच्छा नहीं लगेगा। और आगे उसके गेहूँ रख के उस पर दिया लगा दिया जाता है सिंपल तरीके से। और ये मैं मम्मी का सूट रख रही थी और पैसे, थोड़े से पैसे भी रख दिए थे। और कभी कभी खाली सूट भी पूछना पड़ जाता है और कभी कभी खाली पैसे भी। इसलिए अगर दोनों चीज़ होती है तो मैं दोनों रख देती हूँ, नहीं तो एक चीज़। और उसके बाद हम दोनों में कथा करें। देवांश हमारी बच्चे आयुष कर रहा था। सारे भाई भजन करने आए और अपनी बहन से पूछा, बहन तो खाना खा रही और उनकी माँ बोली खा लिया, खाना नहीं खाई। करवा चौथ का व्रत जब चांद निकलेगा तभी खाएंगे। तो उसने अपने भाई, उसके भाइयों ने उसे छल कपट से जंगल में आग लगाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। हमारी पूजा हो चुकी है। चलिए अब सूरज को अर्घ देते हैं। और हमारे यहाँ जो अर्घ है ना
वो शाऊ के साथ दिया जाता है। तो चलिए, और ये देखिए मैंने पूजा का, ये मम्मी का है, मम्मी ने पूजा का जो पैसे रखे हैं वो मंदिर में दान हो जाएंगे। और ये मम्मी का है, पैसे हैं, और ये सूट है। चलिए, तो हमारी पूजा के बाद हम लोगों ने ये आंगन में ही चढ़ा दिया क्योंकि सूर्य भगवान बिल्कुल ऊपर आ गए। वैसे तो हम लोग छत पे भी चल जाते हैं, कभी कभी चल जाते हैं, लेकिन अभी तो आंगन में धूप भी आती है, सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं, अपने पौधों में पानी दे रहे हैं, सूरज की तरफ को अर्घ दे करके और भगवान की प्रार्थना की। उसके बाद हम लोग ने थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खींचे। और होगी, हमने सूरज को अर्घ दे दिया और अब मैं बना रही थी चाय। तो हमारे यहाँ व्रत वाले लोग जो होते हैं वो पूरे दिन में एक बार कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह पीते हैं। अगर ये मान लेते हैं जैसे बड़े बूढ़े ने पहले करवाया था वैसे ही हम लोग करते हैं। और सबसे पहले व्रत में हम लोगों को कुछ ना कुछ चाय पानी और कोई फल वगैरह जरूर दिया जाता है खाने के लिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, हर व्रत में खाना चाहो तो खा लो, नहीं खाना चाहो तो मत खाओ। ये मान लेते हैं कि कई बार हारी बीमारी है, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो वो पूरे दिन बिना पानी के और बिना उस चीज़ के नहीं रह सकती, तो उसको दिन में एक बार बीच में कुछ ना कुछ दे देते हैं। जैसे मैं दवाइयाँ लेती हूँ तो मैं अभी थोड़ा सा पानी पी लूँगी, दवाई ले लूँगी, उसके बाद मैं अपनी चाय पी लूँगी। बीच में फल कोई खाना मन करे तो खा लो, नहीं मन करे मत खाओ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चखा दी जाती है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो अलग बात। अन्न नहीं खाते, ऐसे ही रहते हैं, चाय पानी दूध के साथ जो भी आपको खाना है, दही खा सकते हैं आप, तो ऐसे करके रहते हैं। और मैं इस वक्त चाय बना रही थी देवांश के पापा की। पहले ये देखिए, वो उन्होंने बनवाया आज मूली के पराठे। तो देवांश के पापा, देवांश के पापा जी, इन सब ने खाए हैं पराठे। और ये देखिए मैंने 2 गिलास भर के रखे हैं दूध के। इन दोनों गिलासों में लगाऊंगी मैं पत्ती, अपने लिए और मम्मी के लिए। तो हम दोनों पिएंगे चाय। दूध पीने का तो मन नहीं होता, वैसे भी व्रत रख के दूध पिया नहीं जाता। दूध वक्त के साथ अगर दूध पीते हैं ना तो क्या है कि गैस बन जाती है कई बार, तो इसलिए। तो ये देखिए मैंने देवांश के पापा की छान ली है और ये अपने 2 गिलास चढ़ा दिए चाय के लिए। ये इनको दे के आती हूँ, वो पराठे खा रहे। चलिए, और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद थोड़ा आराम, और आराम के बाद कुछ तस्वीरें थी, कुछ बाद में खींची थी, जिसकी मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है। इसमें मैं साउंड तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं उन्हें वो वीडियो शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, इवनिंग टाइम हो चुका है और घड़ी में बज चुके हैं 6:30। और अब मैं बना रही हूँ अपना खाना। ये दूध गर्म करने के लिए रखी है और सब्जी बनाऊंगी मैं आलू टमाटर की, क्योंकि पूड़ी के साथ आलू टमाटर ही बहुत पसंद है यहाँ सबको। वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, पनीर वनीर सब चीज़ खाते हैं, लेकिन पूड़ी के साथ आलू टमाटर ही चाहिए, चटपटे से आलू टमाटर की सब्जी। और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा कैरी, तो बस अब फटाफट मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी और भोग निकाल करके और जो है फिर पापा जी को खाना दे देंगे। पापा जी हमारे पहले ही खा लेते हैं, बाकी सब खाते हैं बाद पूजा के बाद। और बस चलिए
और फटाफट मैं अपना काम शुरू करती हूँ। आप सबके यहाँ क्या बनता है कमेंट में बताइएगा, किसको क्या पसंद है वो बताइएगा, और आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसे होती है वो बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से होती है, जैसे बिल्कुल सिंपल गांव में पहले पूजते थे वैसे ही, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों ने पूजवाया, जैसे मतलब मम्मी की पूजा हुई है पहले वैसे ही मम्मी ने मेरी कराई है और ऐसे ही कराई। कोई नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए आप सब हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। और देखिए आलू मैंने काट लिए, टमाटर भी मैंने पीस होते हैं, इसको सिफ्ट करके और सब कुछ छोड़ दूँगी। तब तक अपने धुले हुए बर्तन लगा देती हूँ। और आज शाम जो है 8:30 तक निकल जाएगा, दिखाई दे देगा। तो चलिए फटाफट गरम हो गया। थोड़ा सा जगह वो निकल आती है तो कुछ नहीं है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था, सब्जी छोंक दी थी, पानी गर्म हो गया था हलवे के लिए, और ये मैंने बना दिया था रायता थोड़ा सा, और इसमें मैंने डुंगार लगाया था जीरे का और हींग का, जिसको मैंने घी डाल करके भून करके जीरा तो इसमें डाल दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा आटा लगा देते हैं पूड़ियों के लिए, और फिर उसके बाद करेंगे अपना भोजन बनाने की और खाने की तैयारी। दोस्तों मैंने खाना मेरा तैयार हो गया, देखिए हलवा और सब्जी, और मैं ये पहले ना भोजन जो है ये मैंने गाय का निकाल दिया है, और ये मैं भोजन जो है पहले अंदर रख के आ रही हूँ, ढक के अंदर रख दूँगी पूजने के लिए। ये मम्मी का और एक मेरा, और जब हम पूजा करेंगे तब तक पापा जी को खाना दे देंगे। तो पहले पूजने का खाना हमने बाहर निकाल लिया। चलिए इनको अंदर रख के आते हैं, और ये फिर गाय को दे देंगे क्योंकि ठंडा हो जाता है, खाया नहीं जाता, और फिर गरम गरम खाया जाएगा। तो यहीं पे रख देंगे और ढक देंगे इनको खाने को अच्छे से। मैंने ढक दिया है और बस अब पापा जी को खाना दे दूंगी मैं गरम गरम। और ये कपड़े भी मैंने इसलिए बदल लिए थे कि वो आटे वाटे के निशान लग जाते हैं, और बस ये जब बनने के बाद फिर एक बार थोड़ा सा मुंह धो के अपने हाथ का फिर चेंज कर लेंगे अपने पूजा के लिए। बस चलिए तो दोस्तों हमारा सब तय हो गया, मतलब खाना भी रखा गया, और देवांश के चाचा चाची आए हुए हैं ये देखिए। और अब जो है हम फटाफट अपनी पूजा करेंगे, और पूजा करके ऊपर जल देने जाएंगे। चांद भी निकल चुका है क्योंकि बज चुके हैं 8:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, और पटाखे भी गली में छूट रहे हैं देखिए। और तो पटाखों छूटने का मतलब है कि चांद निकल चुका है। जिन जिनको दिख रहा है वो पटाखे छुड़ा रहे हैं, और हम लोग भी ऊपर चल के देखते हैं। चलिए करते हैं। चलो मम्मी आ जाओ जल्दी पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, रात में करवा चौथ पूज रहे हैं मतलब। तो खाना ढका हुआ है ताकि वो गेहूँ के दाने जो है ना खाने के अंदर नहीं जाते, क्योंकि वो तो हम लोगों को खाना होता है, मतलब हमारा पूजा हुआ मम्मी खाएंगी ऐसे करके, इसलिए थोड़ा सा ढक के रखा है ताकि दाने ना गिरे। और यहाँ पे पूजा कर लिया मम्मी पापा ने, उसके बाद हमने की थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए, तो बस ये पूजा के बाद की बात बता रही हूँ आपको। तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है, देखिए हमने पूज लिया है, और अब अपने देवांश के पापा लोटे और वो सब ऊपर लेकर चले गए हैं। चलिए मैं भी चलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मम्मी पापा अपना करवा चौथ मना रहे हैं, और ये देवांश के पापा थाली ले खड़े हैं, हम सब लोग थे। और देवांश की चाची की पिक्चर मैंने इस वीडियो में नहीं ली क्योंकि वो एक अच्छी यूट्यूबर है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, और मैं नहीं जाती कि किसी तरह का कोई सोशल मीडिया विवाद हो
कमेंट आए तरह तरह की, फिर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं और ये साजिशें रचने लगते हैं एक दूसरे के प्रति। ये बड़े बड़े वो करने लगते हैं आपस में, एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी। तो मैं नहीं चाहती इस तरह का कोई भी विवाद हो, इसलिए मैंने वो वीडियो में नहीं दिखाया, सिर्फ यही दिखाया। और हम लोग हंसी मजाक के साथ अपनी करवा चौथ पूज रहे थे, इसलिए सब लोग हंस रहे थे। बस मैं नहीं चाहती कि मीडिया में कोई भी कंट्रोवर्सी हो, और अक्सर यूट्यूबर एक दूसरे में अच्छाई न ढूंढ के कमियां निकालने लगते हैं। और मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके यूट्यूब चैनल पर कोई दिक्कत आए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में उसको छुपो दिया, दिखाई नहीं दी। कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अपने चैनल पर अपने व्यू बढ़ाने के लिए लोग अक्सर दूसरों के ऊपर कंट्रोवर्सी कर देते हैं, तो इसी वजह से मैंने उसकी आवाज़ को भी कम कर दिया। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो, और ये उसकी फ़ोटो को मैंने छुपो दिया। और पूरे परिवार के साथ त्यौहार मनाने की तो बात ही अलग होती है, लेकिन क्या करें, फ़ोटो छुपाना पड़ रहा है एक दूसरे का, और वो भी मुझे नहीं दिखा सकती अपनी वीडियो में, मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि बस यही होता है। फिर लोग कहते हैं कि दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, रिलेशन का वो कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमने ये सब किया। और मम्मी पापा के बाद मैंने करवा चौथ मनाई, और यहाँ पापा जी भी इधर साइड में खड़े थे। चांद हमारे पीछे निकल रहा था, इसलिए वो उस तरफ मुंह करके निकल रहा, और मैं जब चांद की आरती उतारती हूँ, देवांश के पापा बोल रहे थे आप ही पीछे से आगे आ जाइए, क्योंकि वो बैक साइड हो जाती है, घूमना पड़ता है। चांद जिस तरफ था उसी तरफ आगे वो भी, और यहाँ पे हमने दिए रख दिए। इस करवा चौथ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को, बहुत ही हंसी खुशी के साथ हमने करवा चौथ मनाई। आपकी करवा चौथ कैसी मनी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों वो देखिए, ये है चांद, बीच में भ्रम नहीं होना, ये लाइट है, ये भी लाइट है दिए की, और ये है चांद। चांद बिल्कुल मेरे यहाँ पे बीच में क्यों निकल रहा है, मैं बता रही हूँ कि लाइटों से भ्रम मत कीजिएगा, चांद बीच वाला है। अंधेरे में मैंने चांद भी दिखा दिया आपको। हमारी वीडियो हुई पूरी, करवा चौथ बन गया, और ऐसे ही आप सब भी सिंपल तरीके से करवा चौथ मनाइए। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई। माँ गौरी आप सब पर, आपके सुहाग पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सब के घर में खुशियाँ रहें, सबका अखंड सौभाग्य रहे, सब धन धान्य से भरपूर हो और सब स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग। बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राधे।